ये कि कैसे हमारी बैटरी को चार्ज करना है। हमने देखा बैटरी के बारे में। सभी थोड़े खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। सभी थोड़े हो जाएंगे। तो जैसे हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में वो 5 स्लोगन्स है ना, स्वमान जिसको कहते हैं अफर्मेशन, क्या क्या थे बताइए, क्या क्या थे? आई एम द बेस्ट, I am the winner. I can do it. Today is my day and God is with me. वो एक बार करते हैं, फिर आगे की करेंगे। हाँ, थोड़ा एनर्जी के साथ करो। अभी आपने चाय भी लिया है ना। हाँ, तो ऐसे पूरा ऐसे बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना? तो शक्ति भरेंगे। I am the best. I am the best. I am the winner. I am the winner. I can do it. I can do it. Today is my day. Today is my day. God is with me. God is with me. I am healthy. I am healthy. I am wealthy. I am wealthy. I am happy. I am happy. I am powerful. I am powerful. I am successful. I am successful. मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं भरपूर हूँ। मैं भरपूर हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। और वैसे ही बेबी को भी बोलेंगे, यू आर हेल्दी, You are healthy. यू आर वेल्दी, You are wealthy. यू आर हैप्पी, You are happy. यू आर पावरफुल, You are powerful. यू आर सक्सेसफुल। You are successful. आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो। आप भरपूर हो, आप भरपूर हो। आप खुश हो, आप खुश हो। आप शक्तिशाली हो, आप शक्तिशाली हो। आप सफलता मूर्त हो। आप सफलता मूर्त हो। तो नींद वगैरह उड़ गई ना सभी की? तो अभी हम देखेंगे चार्जिंग कैसे करनी है, क्योंकि जैसे सिस्टर ने कहा कि शायद लूज कनेक्शन होगा, है ना, 2 पिन का कनेक्शन लूज होगा तो चार्जिंग नहीं होगी। तो यहाँ हमको चार्जिंग किससे करनी है? ईश्वर परमात्मा को याद कैसे करेंगे? मन और बुद्धि से। तो ये 2 पिन है, मन और बुद्धि, है ना। मन को ईश्वर में लगाना था। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा गीता में? मन मनाभव, हे अर्जुन मन मेरे में लगा। तो अभी इस मन को भी हम नहीं जानते थे, अभी मन का परिचय मिला। मन और बुद्धि से इस 2 पिन से ईश्वर परमात्मा में लगाना है। तो हम देखेंगे राजयोग मेडिटेशन की विधि। वैसे है ना, योग के अनेक प्रकार हमने देखे हैं। हठ योग है, संन्यास योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो आप ये कौन सा योग है? अभी ये जो हम योग देख रहे हैं ये कौन सा योग है? इसको कहते हैं राजयोग, है ना। राजयोग माना सर्वश्रेष्ठ योग। ये सभी योगों का राजा है। जितने भी योग यहाँ पे लिखे हैं ना, सभी योग इसमें समाहित है। ये ज्ञान योग भी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने ज्ञान लिया, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान। फिर ये भक्ति योग भी है, बहुत प्यार से हम परमात्मा को याद करेंगे। फिर ये हठ योग भी है। आप बोलेंगे अभी तक तो कोई आसन नहीं सिखाया, कौन सा हठ योग है ये? तो यहाँ पे कौन सा हठ है? मन और बुद्धि को हठ उसमें लगाना। तो ये हठ योग भी है। और ये संन्यास योग, संन्यास योग माना आपके कलरफुल कपड़े नहीं छोड़ने, मेरे जैसा व्हाइट नहीं डालना है। क्या छोड़ना है? हमारे अंदर की कमी, कमजोरी, निगेटिविटी, उसका संन्यास करना है। तो उसको संन्यास योग, कर्म योग। ऐसे नहीं कि कर्म करना छोड़ना है। हाँ, अभी जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करना है, आपको देखना है, सब कुछ कर रही हूँ, छोड़ के नहीं जाना है कहीं पे भी। कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग। योग में रहते हुए कर्म करना। हमको क्या लगा था? कर्म के साथ योग। परमात्मा ने बताया मेरे साथ योग लगाते हुए कर्म करो, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे, क्योंकि आप परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास टाइम ही नहीं है परमात्मा को याद करने के लिए, हम कर्म योगी है। कर्म के साथ योग गलत। कर्म योग में रहते हुए करना। तो आपको चलते फिरते कर्म करते हुए भगवान को याद करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
कहा जाता है राजयोग। तो ये सर्वश्रेष्ठ योग है। योग का हमने मीनिंग देखा, योग माना मिलन, संबंध, जोड़, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि कितना ये संयोग है ना, कि आज हम मिल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, संयोग है, सुयोग है। लेकिन जैसे अभी मेरे मम्मी अभी तो यहाँ आई हुई है, जैसे ये प्रोग्राम होता है तो वैसे वो रोहा में रहती है, लेकिन आपके प्रोग्राम के लिए आपको जो भी बनाना है, ब्रेकफास्ट या जो भी, जैसे टेबल सब उसी ने बनाए हुए। उबीरा जरा जोरदार तालियां माता जी के। 76 कंप्लीट हो गए, 77 प्रेसिडेंट अवार्ड विनर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। आपको उससे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। लेकिन जब भी प्रोग्राम होता है वो वहाँ से यहाँ आएगी। पहले तो हम पूरा भोजन बनाते थे 2 महीने से, क्योंकि हमने देखा भोजन परमात्मा की याद में पुलाव, पूरी, बटाटा की सब्जी सब लोग बहुत अच्छे से खाते थे, प्यार से। और तो और जो हम यहाँ पे प्रोग्राम के लिए क्यों बुला रहे था कि आप कुछ सीखे, योग करना सीखे, तो वो नहीं होता था। इसीलिए फिर हमने सोचा हम आपको लाइट देंगे ताकि थोड़ा बहुत ग्लूकोज एनर्जी लेवल मिले, लेकिन आप अलर्ट रह सकेंगे, एटलीस्ट नींद नहीं आएगी। तो लेकिन फिर वो उसके लिए वहां से आती है। तो यदि मुझे याद आएगी तो मैं क्या बोलती हूँ कि हाँ मेरा योग तेरे साथ था, ऐसे नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं कि सुबह से आपकी याद आ रही थी, लेकिन फिर सोचा पूरा दिन होने के बाद शाम को आपको फोन करो, उतने नहीं उसका फोन होता है। हम सभी के साथ ये हुआ है ना, कितने बार हमें याद आती है तो वो सामने से आते हैं या फोन आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, याद। तो परमात्मा ने कहा बच्चे योग भी नहीं बोलना, क्या बोलना, याद। तो ये क्या है, राजयोग मेडिटेशन, स्वीट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, बहुत प्यार से उन्हें याद करना माना ही योग है। और इसे राजयोग क्यों कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ योग, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ मिलन आत्मा का परमात्मा से। आज दिन तक क्या था हमारा कनेक्शन धर्मात्माओं के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ, धर्मात्माओं के साथ, लेकिन अभी हम कनेक्शन कहाँ लगाएंगे, सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से डिस्कनेक्ट होना है, बिल्कुल नहीं। घर वालों के साथ रहना है, देवी देवताओं को याद करे, भले धर्मात्माओं को याद करे, नथिंग रॉन्ग, लेकिन हमारा कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, हाईएस्ट पावर के साथ, क्योंकि एनर्जी विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो सुप्रीम कनेक्शन, हाईएस्ट मेथड, कहीं जाना नहीं है, देवी देवताओं के मंदिर में भी नहीं जाना, यहाँ बैठते बैठते मन और बुद्धि से कनेक्शन। और तीसरा हाईएस्ट प्राप्ति। तो क्या क्या प्राप्ति होती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है बाकी समय परमात्मा की याद आती है, लेकिन परमात्मा को याद करने बैठते तो याद खिसक जाती है। तो ऐसे क्यों होता है, हम बोलते हैं कि मैडम जब याद करने बैठते हैं तो बाकी सब बातें याद आती है ना। मन चला जाता है किचन में, शाम को ये बनाना है, मार्केट से ये सब्जी लानी है, ऑफिस में ये है, स्कूल में ये है ना, ये सब याद आता है। तो क्यों याद ठहरती नहीं है, परमात्मा को याद करने बैठते हैं। याद के 4 आधार होते हैं, है ना, जो आधार में ही गड़बड़ है। पहला याद हमें किसकी आती है, जिसका कोई परिचय हो। दूसरा याद किसकी आती है, जिसके साथ कोई संबंध हो। तीसरा याद आती है जिसके साथ प्यार हो। चौथा याद कुछ प्राप्ति हो रही है। जैसे देखो अभी आपको मेरा परिचय नहीं होगा तो आपको मेरी याद आएगी क्या, नहीं आएगी। लेकिन अभी आपको पता चला, मैं अभी आपको कल बुलाऊंगी तो कल आपको याद आएगी कि नहीं, आपको लगेगा चलो आज मैडम क्या बताने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो परिचय मिला। फिर संबंध है ना, जब तक संबंध नहीं है तो याद नहीं आती। और जो नजदीक के संबंध है ना, मम्मी पापा, बच्चे हैं, भाई बहन है, उनकी याद अपने आप आती है, याद करना पड़ता है नहीं। लेकिन दूर के रिश्तेदार है, उनकी याद इतनी नहीं आती है। तो कुछ तो संबंध होना चाहिए। तीसरा प्यार होना चाहिए। जैसे देखो अभी आपकी नई नई शादी हो जाती है, शादी भी नहीं ना, सगाई हो गई, तो अभी आपका रिलेशन उसके साथ परिचय हो गया। पहले से भी थे ना, जब सगाई हुई 30 इयर्स 25 इयर्स के है तो दोनों थे ना, लेकिन पहले एक दूसरे को याद करते थे क्या, क्यों नहीं करते थे, परिचय नहीं था, कोई संबंध नहीं था। अभी प्यार हो गया। अभी प्यार में क्या होता है, जैसे अभी बैठे है ना, आप बैठे हो, आंखें खुली है, मम्मी आती है, पूछती है वो अंकल यहाँ से गए, आपने देखा, आप बोलते नहीं मम्मी मैंने तो नहीं देखा, तो मम्मी बोलती है तेरी आंखें खुली है, अंकल इतने लंबे चौड़े तेरे सामने से गए, मुझे दिखाई नहीं दे, तो क्या बोलेंगे, मम्मी मेरा ध्यान कहीं और था। तो आंखें खुली है, लेकिन कौन सी आंखें देख नहीं रही थी, मन की आंख। मन की आंख कहाँ थी,
ध्यान कहाँ लग गया था? तो जब परिचय मिला, संबंध है और प्यार है, तो वहाँ याद भूलना मुश्किल होता है ना? याद करना नहीं, याद भूलना मुश्किल। और प्राप्ति है ना, सपोज बिजनेस थी, किसी के साथ करनी है, वो 12 बजे आने वाले थे, नहीं आए, फ्लाइट लेट हो गया, 4 बजे तक, 4 बजे आए, तब तक याद करते रहेंगे ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट डील हो गई, खत्म। तो ये 4 आधार होते हैं। पहला परिचय होना चाहिए। तो आज दिन तक यथार्थ परिचय नहीं था। भगवान को याद करना है, किसी ने हनुमान जी को लिया, गणेश को लिया, राम को, अभी कल तो पूरे भारत में ही राम 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 चलेगा, श्री राम जय जय राम, तो राम है ना। तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, हमको पता ही नहीं था भगवान किसको कहेंगे। जिसने किसको जैसे मान्यता हुई वैसे याद किया, संबंध नहीं था। हमने गाया तमेव माताश्च पिता तमेव बंधु सखा तमेव, लेकिन क्या हमने उनके साथ वो संबंध जोड़े? और तीसरा प्यार ही नहीं था। इनफैक्ट हम गॉड फियरिंग हो गए थे, क्योंकि लोगों ने कहा ऐसे नहीं करोगे तो भगवान नाराज होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ये होगा, तो हम डर के उनको याद करते थे। अभी पता हो गया वो तो मेरे माता पिता है, अपने माता पिता से कोई डरता है क्या? तो प्यार हो गया। और प्राप्ति इतनी सारी प्राप्तियां होती है। क्या क्या प्राप्तियां होती है वो देखेंगे। संबंध कितने हैं? 6 इंपॉर्टेंट संबंध। सबसे पहला संबंध तमेव माताश्च पिता तमेव, तुम माता पिता। क्यों संबंध जोड़ना है माता पिता का? हमारे माता पिता क्या करते हैं? बिन मांगे हमें दे देते हैं। जैसे अभी एग्जाम होगी, वेकेशन होगा, मई का स्कूल ओपन होगा, तो क्या होगा? मम्मी पापा पहले से स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, टिफिन बॉक्स सब अपने आप लाएंगे कि नहीं? बोलना पड़ता है मम्मी कल स्कूल ओपन होने वाला है, तुम जाकर मेरा यूनिफॉर्म बैग लेकर आओ। कभी बोला है क्या? बिन मांगे मिल जाता है, और जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। जैसे मान लो अभी हमारे घर में मौसी काम करती है, वो आती है और वो मुझे बोलती है मैडम मुझे ये चीज खरीदनी है, तो मैं पूछती हूँ कितने रुपए चाहिए, तो बोला 500। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये चीज ना वो पहचान वाले वहाँ 400 में मिल जाती है, तो वहां से ले ले। तो हम उसको 400 रुपए देते हैं, या बोलते हैं 100 रुपए रिटर्न दो। उतने में बेटा आता है, वो बोलता है कल पिकनिक के लिए जाना है मम्मी, वैसे तो स्कूल वाले कॉलेज वाले देने वाले, लेकिन कुछ मन किया खाने का, तो फिर मुझे पैसा दे। तो हम पूछते कितना चाहिए, बोलता है 500। तो हम क्या बोलते हैं 500 क्यों, 1000 रुपए रख ले, तेरे फ्रेंड्स भी होंगे। तो देखो डिफरेंस है ना, उसको कितना दिया मैंने 500 का और कम दिया, और बेटा है तो कितना दिया, जितना चाहिए उससे ज्यादा। तो जब माता पिता का कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें जो चाहिए उससे ज्यादा मिलता है और बिन मांगे मिलता है। तो भगवान हमें जो चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है वो देता है, ये भी हमें याद रखना है। कभी कभी हमको लगता है मुझे तो ये चाहिए था, लेकिन उससे जो हमारे लिए जो अच्छा है, जरूरी है, वो भगवान हमें देता है। फिर शिक्षक, जैसे हमें शिक्षकों ने पढ़ा लिखा कर कुछ कमाने लायक बनाया, तो वैसे परमात्मा आकर ये सारा ज्ञान देते। क्या क्या देते हैं ज्ञान? आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, समय का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। तो ये सारा सत्य ज्ञान आकर वो देते हैं। फिर वो उनको हम गुरु के रूप में याद कर सकते हैं। आप कहेंगे गुरु और शिक्षक में क्या फर्क है? गुरु क्या करते हैं? शिक्षक दुनिया में ज्ञान देते हैं, और गुरु हमें शक्तियां भरते हैं हमारे अंदर, हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो गुरु के रूप में याद कर सकते हैं। आप उनको खुदा दोस्त बना सकते हैं। दोस्ती हमेशा हम दोनों समान लोगों में होती है। तो आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा कहते हैं आप मेरे साथ परम धाम में रहते हो, जो 7 गुणों के आप है ना स्वरूप हो, उसी का मैं सागर हूँ, तो हम दोनों समान है, तो दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? तो हमें उनको क्या करना है? खुदा दोस्त के रूप में याद करना है। फिर जैसे मीरा ने कृष्ण को याद किया सखा के रूप में, साजन के रूप में, और लास्ट उनको बच्चा बना सकते हैं ना। हमारे लौकिक के बच्चे कभी कभी हमें तंग कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चा आपको कभी तंग नहीं करेगा। तो ये 6 संबंधों से हमें परमात्मा को हम याद कर सकते हैं। और हमें प्राप्तियां क्या क्या होती है? कितनी सारी शक्तियां मिलती है। क्या क्या शक्तियां मिलती है पता है? जब हमारी बुद्धि है ना दिव्य बन जाती है, तो हमारे अंदर काफी सारी शक्तियां आती है। एक यहाँ पे लिखा है जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, दूसरा समेटने की शक्ति है ना, हम बातों में नहीं जाते हैं, हम समेट लेते हैं बातों को। फिर तीसरा आता है सहन करने की शक्ति, फिर आता है समाने की, सहन होना, किसी ने कुछ कहा तो हम सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है उसको पता होगा तो ये ऐसे बोल नहीं बोलता था। और सहन करने
बन जाते हैं। जैसे देखो दो पत्थर है ना, उस पत्थर को तराशा जा रहा है और जो पत्थर सहन करता है वो क्या बन जाता है, मूर्ति बन जाती है, और जो नहीं सहन करता है वो टूट जाता है। तो उसको कहाँ है ना, जैसे पैर के नीचे बनाकर स्टेप बनाकर रखना पड़ता है। तो सहन करने से हम और महान बन जाते हैं। तो सहन शक्ति आती है। फिर हमारे अंदर क्या आती है शक्ति, समाने की शक्ति आती है ना, समाने की शक्ति। जैसे सागर सब कुछ समा लेता है, नदी सब कुछ समा लेती है। फिर परखने की शक्ति आती है, हम परखते हैं सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और फिर हम निर्णय लेते हैं। तो निर्णय शक्ति आती है। फिर हमारे पास सामना करने की शक्ति, जैसे कोई परिस्थिति आएगी तो हम हलचल में नहीं आते, परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। और हमेशा ये याद रखना है, अपनों को सहन करना है और परिस्थितियों का सामना करना है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, अपनों के साथ सामना करते हैं और परिस्थितियों को सहन करते हैं। वैसे नहीं करना है। तो सही समय सही शक्ति को लेना है और फिर लास्ट सहयोग करने की शक्ति। तो अभी ये 8 शक्तियों को याद करने के लिए ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, वो आपको याद हो जाएगी। जैसे 7 वैल्यूज याद हो गया ना, 7 वैल्यूज। हम सभी जामुन की खेती में गए, जामुन खाने का आनंद लिया, पतंग उड़ाने का ज्ञान लिया, पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गई, आसमान शांत वैसे मेरा मन शांत। वहाँ पंछियां उड़ रहे थे, उनमें बहुत प्यार था। पंछियां बगीचे में गए, वहाँ पे फूलों को देखकर बहुत खुशी हुई। वहाँ बालक बैठा था, चेहरे पर दिव्यता थी, माथे पर शक्ति का तिलक था। तो अभी अष्ट शक्तियों को याद करना है। देखो अष्टभुजाधारी देवियां ये हमारा प्रतीक है। ऐसे 8 भुजा पैदा होंगे क्या, किसी बच्चे ऐसे पैदा होगी, उसका क्या है एक सिंबॉलिक, जैसे डेंजर दिखाना है, सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस, तो क्या दिखाएंगे, स्कल दिखाएंगे। तो ये प्रतीक है हमारे पास। परमात्मा को याद करने से इतनी सारी शक्ति आती है। हमने क्या देखा, क्या क्या आएगा, ज्ञान, फिर हमने गुण देखे और शक्तियां। हम किससे भरपूर होते हैं, ज्ञान, गुण और शक्तियों से। तो एक लड़का था, उसको गांव जाना था, तो उसने क्या किया, उसके पास कछुआ था, तो कछुए को उसने हाथ में लिया, तो उसने क्या किया, विस्तार को संकीर्ण कर लिया। उस कछुए को उसने कहाँ रखा, बैग में रखा, है ना। तो उसने सारे अपने अंगों को समेट लिया। वैसे हमें क्या करना है, पूरे दिन का जो भी काम होता है, विस्तार है ये वो, उसको होने के बाद हमें विस्तार से संकीर्ण होना है। तुरंत मोबाइल को हाथ में नहीं लेना है, परमात्मा को याद करना है, समेटना है, बातों को समेट लेना है। हम बातों में जाते हैं ये वो, तो बातों को समेटना है। फिर उसने कछुए को बैग में रखा, वो जा रहा था तो रास्ते में उसको क्या दिखा, एक मैंगो का पेड़ दिखा, और सभी बच्चे क्या कर रहे थे, मैंगो को मार रहे थे। तो क्या कर रहा था, मैंगो का पेड़ सहन कर रहा था और सभी को क्या दे रहा था, फल दे रहा था। तो उसने क्या शिक्षा ली कि मुझे भी जीवन में ऐसे सहन करना है। जिसके पास कुछ है उसी को सहन करना पड़ेगा। 2 पेड़ है, एक के ऊपर मैंगो ही नहीं है, उसको पत्थर खाने पड़ेंगे क्या, नहीं। तो जिसके पास कुछ होता है उसको ही सहन करना पड़ता है। फिर आगे गया तो उसको प्यास लगी थी, नदी में नदी पे जाकर उसने पानी पीने के लिए गया, तो देखा कि नदी सब कुछ समा रही थी। तो सभी हमें बातों को समाने के लिए आना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो हमें उसको पेट में समा लेना है। हम क्या करते हैं, कुछ बातें होती है फिर हम बोलते हैं दूसरे को, लेकिन आप किसी को बताना नहीं है, हमने नहीं हमारे पेट में समाया, और हम चाहते हैं कि वो किसी को नहीं बताए। तो इसीलिए हमें क्या करने के लिए आना चाहिए, समाने के लिए। और उसने उसमें क्या देखा, नदी में जब पानी पीने गया तो उसको एक अंगूठी दिखी। तो अभी उसने अंगूठी को लिया, फिर उसने सोचा कि देखते हैं ये सही अंगूठा रियल गोल्ड की है क्या है। तो ज्वेलर्स के जोहरी के पास गया, जोहरी ने क्या किया, उसको परख लिया, क्या ये रियल गोल्ड है या झूठी है, और फिर परख कर निर्णय लिया कि ये सही मतलब रियल गोल्ड की है। तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। फिर उसको उसने ज्वेलर को अंगूठी दी और उसने क्या, उसके रिटर्न में उसको पैसे लिए। फिर वो जैसे ही बाहर निकला शॉप से, उतने में देखा एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने सोचा कि अभी ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, लेकिन भगवान मेरे साथ है, कोई ना कोई मुझे मदद करने के लिए आएगा। कि इसने देखा लड़के ने कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, वो गया उसके पास, उसको लिया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसका ट्रीटमेंट कराया। तब तक फिर उसके माता पिता, जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके माता पिता भी आए।
फिर उन्होंने क्या किया, इसको सहयोग दिया। तो उसको कहा कि आपको जैसे फरिश्ते के जैसे हमारे जीवन में आए, आपने हमारे बच्चे का जीवन बताया। तो सहयोग देने से क्या किया उसको, उसने दुआएं कमाई। तो सभी को याद रहेगा, विस्तार को संकीर्ण करना, समेटना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, फिर सहयोग सामना करने की और सहयोग करने की शक्ति। तो परमात्मा को याद करने से क्या क्या प्राप्तियां होती है, हमें सत्य ज्ञान मिला, आत्मज्ञान मिला कि हम कौन है, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान मिला, और साथ में सारे ये जो गुण, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर आती है, और ये अष्ट शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है। तो इससे क्या होगा, शक्ति, मन हैप्पी है ना, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, हार्मनी इन रिलेशनशिप, और हेवन ऑन दी अर्थ होगा। तो अभी आप कहेंगे मैडम अभी सब पता हो गया, अभी बताओ करना कैसे है मेडिटेशन, कौन सी प्रार्थना करनी है, कौन सा मंत्र जप करना है। तो कोई भी प्रार्थना नहीं करनी है। प्रार्थना इज वन वे कम्युनिकेशन और मेडिटेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। हम कुछ बातें करें, फिर परमात्मा हमसे कुछ बातें करता है। जैसे मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक ग्वालवाल ताक को गैया चराने लेकर जाता था। क्या करता था, गैयों को छोड़ देता था चराने के लिए, फिर पेड़ के जाके नीचे बैठ जाता था। अभी उसको कुछ काम नहीं था तो वो बातें करता रहता था। भगवान को बहुत प्यार से याद करता था, भगवान से प्यार था, भगवान से बातें करता था। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने गैयों को चराने के लिए छोड़ दिया है, आपने भी हम सबको यहाँ पे चारा खाने के लिए भेज दिया है, हर एक अपना अपना चारा खा रहा है, अभी आप भी फ्री बैठे हो, कहाँ हो? अभी मुझे पता नहीं आप कहाँ हो, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है मैं कहाँ बैठा हूँ, आप नीचे आओ, हम दोनों गपशप करेंगे, बातें करेंगे। उतने में वहां से पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी ने देखा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, तो पूछा हे लड़की किससे बड़बड़ा रहे हो? तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं क्या, मैंने अभी सुना, तो किसी से तो बात कर रहा था। तो फिर बताते कि मैं भगवान जी से बातें कर रहा था। तो बोला क्या बातें कर रहा था? तो ये सारा बता दिया उसने। तो बोला अरे ऐसे बातें करते थे भगवान जी से, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। तो बोला मैं तो हमेशा ऐसी बातें करता हूँ। बोला ऐसे बातें नहीं करनी होती है, मैं सिखाता हूँ, बैठ। पंडित जी बैठ गए, उसको भी बिठाया, सिखाने लगे कैसे प्रार्थना करनी होती है। अभी वो लड़का था गवाह, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, उसको संस्कृत पढ़ाने बैठ गए। अभी क्या सीखेगा वो? 2 घंटे लगे एक संस्कृत की लाइन पढ़ाने के लिए। फिर बोला देख कल से भगवान जी को ऐसे याद करना। बोला हाँ पंडित जी बिल्कुल ऐसे ही याद करूंगा। तो पंडित जी गए आगे टेम्पल में। जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो आवाज सुनाई दी। पंडित जी आपने ये क्या किया? तो बोला क्या किया? अभी एक लड़के को सिखा के आया कि कैसे प्रार्थना करनी होती है। अरे अभी फिर से वही रटी रटाई बातें कल से मुझे सुननी पड़ेगी। मैं कितना प्यार से राह देखता था कि वो लड़का आएगा, आज क्या बात करेगा। तो भगवान को भी क्या चाहिए? प्यार चाहिए। तो हमें भगवान को बहुत प्यार से याद करना है। ऐसे नहीं कि टू वे कम्युनिकेशन माना कल आप बैठेंगे योग में और मुझे परसों आकर बोलेंगे मैडम कुछ आवाज तो सुनाई नहीं दी, तो आवाज नहीं सुनाई देगी, वो हमें फील होगा कि हमें भगवान जी टचिंग कर रहे हैं कि बच्चे आपको ऐसे ऐसे करना है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन। फिर ये कोई मंत्र है क्या? नहीं, कोई मंत्र नहीं है। मंत्र जाप मन को तंत्र है ना, मन को कंट्रोल करने के लिए जो बताया जाता है वो मंत्र। प्रार्थना नथिंग रॉन्ग, प्रार्थना बोल सकते हैं, लेकिन प्रार्थना उस भाव से बोलनी चाहिए जिसने वो लिखी, उसके उसमें भाव थे। मंत्र जिन्होंने लिखे उसमें भाव है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मंत्र बोलने बैठ जाते हैं, माला भी लेते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे जरा बघ दूध उकळून जात असेल तिकडे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे जरा फोन चिकलो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो क्या हो रहा है? हाथ भी काम कर रहे, मुंह भी काम कर रहा है, सामने आंख भी काम कर रही है, लेकिन मन घूमने चला गया। डोर बेल बज रही है, दूध उबल रहा है, फोन बेल बज रही है, तो मन की चार्जिंग होगी क्या? लूज कनेक्शन होगा तो चार्जिंग नहीं हो रही है। हाथों को काम दिया, मुख को काम दिया, आंखों को काम दिया, और फिर वही हम लोग जैसे अभी सुचिता आती है उसको मैं पूछती हूँ कि हाँ चलो आज एक दिन हमारे पास रहो, 2 दिन रहो, क्या अच्छा लगता है? बोला पाव भाजी और गुलाब जामुन। मम्मी को बोला अच्छा अच्छा पाव भाजी और गुलाब जामुन बनाओ।
ब्रेकफास्ट के लिए पाव भाजी गुलाब जामुन, लंच के लिए पाव भाजी गुलाब जामुन, डिनर के लिए पाव भाजी गुलाब जामुन, कल क्या बोलेगी मैडम और भी कुछ बनता है क्या, दाल चावल बनता है। तो सेम तो मन को भी क्या है, वैरायटी चाहिए। एक ही भोजन एक ही सब्जी खा सकते हैं क्या डेली, कितनी भी पसंद है। तो मंत्र है ना, मन को और मन की चार्जिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी आप किसी पेशेंट को मेरे पास लेकर आ रहे हो, है ना, और रास्ते में पेशेंट चला जाता है, आप तीनों आकर मेरे पास बैठ जाते हो, मैं बोलती हूँ बोलो क्या है, नहीं मैडम वो पेशेंट है ना, उसको अभी उसका ट्रीटमेंट करना है तो उसको यहाँ आना पड़ेगा ना। तो मन बीमार है ना, मन दुखी हो रहा है, मन अशांत है, मन गुस्सा कर रहा है, वो तो घूमने चला जाता है और फिर हम बैठ जाते हैं, हाथ काम कर रहे हैं, मुख काम कर रहे हैं, तो मन शांत कैसे होगा। लगाना किसको है, मन को लगाना है। फिर विचार शून्य होना है क्या, हमें लगता है ना, लोग कहते हैं कोई विचार नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना, ये भी विचार है। हम क्या बोलते हैं, कुछ विचार नहीं करते, कोई थॉट्स नहीं, कोई थॉट नहीं, ऐसे नहीं है ना। तो जैसे देखो अभी बारिश होती है, अभी यहाँ नदी है, इतना सारा उसमें पानी जम जाता है और फिर बह जाता है, तो कोई आएगा जैसे सिविल इंजीनियर है तो वो क्या सोचेगा कि अरे यहाँ पे अच्छे से डैम बन सकता है। कोई सोचेगा जैसे हमें कोई नॉलेज नहीं, हम कहेंगे चलो यहाँ एक दीवार खड़ी कर देते हैं, तो क्या होगा, एक समय आएगा पानी का फोर्स इतना ज्यादा होगा तो वो दीवार को ब्रेक करेगा और ही नुकसान कर देगी। और सिविल इंजीनियर क्या सोचेगा, यहाँ डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जितना उससे फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, बचा हुआ पानी कैनाल्स के द्वारा हम लेकर जा सकते हैं गाँव में, वहाँ खेती हो सकती है। तो हमने उस पावर को क्या किया, वाटर पावर को कन्वर्ट किया, हमने उसको यूज किया। तो वैसे ही माइंड पावर को क्या करना है, सही दिशा देनी है, उचित दिशा देनी है, सकारात्मक दिशा देनी है, जिससे क्या होगा, हम सकारात्मक विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। विचार जो संकल्प है वही बनते हैं, वही कर्म होते हैं और वही हमारा जीवन और भाग्य बनता है। तो मेडिटेशन क्या नहीं है और क्या है, मेडिटेशन उचित डायरेक्शन देना है और सकारात्मक डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन देना है। और क्या नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई प्रेयर नहीं, कोई विचार शून्य होना भी नहीं है। तो मेडिटेशन कैसे करेंगे, ये एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, बैठे बैठे, कहाँ जाना नहीं। और किससे करेंगे, मन और बुद्धि से, है ना। ये दो पावरफुल शक्तियां हैं, 2P। मन से हम क्या करेंगे, सोचेंगे, और बुद्धि से देखेंगे। बुद्धि क्या है, देखने की शक्ति। जैसे मान लो मैं अभी, आप सभी आंखें बंद करो, सभी आंखें बंद, और सभी एप्पल देखो, सभी एप्पल देखो, सभी आंखें खोले, सभी ने देखा एप्पल, सभी को दिखाई दिया एप्पल। किसी को रेड दिखाई दिया होगा, किसी को ग्रीन, किसी को 2, किसी को 1, लेकिन सभी को दिखाई दिया। ऐसे कोई है जिसको एप्पल दिखाई नहीं दिया, थोड़ा हाथ ऊपर करें, सभी को दिखाई दिया। अभी फिर से आंखें खोलिए, आंखें बंद कर दीजिए, चिंकोन से की, अभी आंखें खोलिए, कुछ दिखाई दिया, दिखाई दिया भैया। चिंकोन से की एक लाल कलर का पत्थर होता है जिसपे जापान में ध्यान लगाया जाता है, लेकिन बुद्धि में फोल्डर नहीं है। बुद्धि देख रही है चिंकोन से कुछ इमेज आई, तो जो फोल्डर है तो तभी उसको देख सकते हैं। तो भगवान जी अभी वहां बैठे हैं परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको विजन क्रिएट करना होगा, उनके साथ कनेक्शन लगाना है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट वो दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही है, उसको इसीलिए ये इमेजेस दिखाए जाते हैं। मेडिटेशन का वीडियो आपको ग्रुप पे डाल देंगे, क्योंकि अभी समय ज्यादा हो गया तो अभी इतना सारा दिखाते नहीं बैठेंगे। तो उसको बार बार विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन है। जैसे अभी आंखें बंद करो आप सभी, और आप सभी देखो साईं बाबा जी को, और साईं बाबा के पास आप बैठे हो। आंखें खोलिए, सभी को साईं बाबा दिखाई दिए। साईं बाबा को देखा है आपने सभी ने, कहाँ देखा, तो शिरडी के साईं बाबा जब यहाँ थे तभी तो हम सभी नहीं थे ना, नहीं मिले थे। शिरडी भी नहीं गए होंगे हम में से सभी, लेकिन फिर भी साईं बाबा दिखाई दिए। तो साईं बाबा क्यों, क्योंकि वो फोल्डर है। तो वैसे परमात्मा, परम धाम, ये सारा हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी हमको वो हम चार्जिंग कर सकते। नहीं तो मन
घूमने जाएगा और बुद्धि देखती रहेगी, फोल्डर में ढूंढती रहेगी। और मन की विशेषता क्या है? मन 5 साल पहले के बारे में भी सोच सकता है, कल के बारे में भी सोच सकता है, और मन चांद पे भी जा सकता है, मंगल पे भी जा सकता है, यूएस भी जा सकता है। तो उसमें कोई डिस्टेंस बैरियर नहीं और समय का बैरियर नहीं है। तो इनको हम यूज करेंगे और 3 स्टेप में करना है मेडिटेशन। अभी हम प्रैक्टिकल 5 मिनट में मेडिटेशन करेंगे, फिर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। तो पहले क्या है? जर्नी इनवर्ड, स्वयं को आत्मा देखना है, पहले ये स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? फिर हम परमात्मा के पास जाएंगे, जर्नी अपवर्ड, माना यहाँ से आत्मा निकलेगी नहीं, यही रहेगी। हाँ, आत्मा निकलेगी तो क्या होगा? ओम शांति, आत्मा यही रहेगी। मन बुद्धि से यात्रा करनी है, जाना है परम धाम परमात्मा के पास, उनके पास बैठना है और फिर मन की चार्जिंग करके वापस आना है। उससे क्या होगा? जब चार्जिंग मन की हो गई, शरीर स्वस्थ, संबंधों में मधुरता और घर में वैसे वातावरण निर्मित। तो ये 3 स्टेप्स, पहले जर्नी इनवर्ड, अंतर जगत की यात्रा, अंदर जाना है, सारा कुछ सुख शांति खुशी कहाँ है? अंदर है। फिर जर्नी अपवर्ड, परमात्मा के पास जाएंगे, फिर आउटवर्ड, फिर पूरे शरीर को और सभी को हम एनर्जी देंगे, बेबी को भी एनर्जी देंगे। तो ये सब करने से शरीर, हमने जो देखा, हैप्पी माइंड, हेल्थी बॉडी, संबंधों में मधुरता, ये सारे ऑनलाइन सेशंस आप अटेंड करना। ये सेशंस डेली होते रहते, माना ऑनलाइन भी होते रहते हैं, वो भी आप अटेंड करना। 3, 4, 5 को ये सेशंस होते हैं और ये 7 डेज का कोर्स होता है। एक्चुअली 3 दिन का हमने आज एक साथ लिया, 3-1 एक समय में। कल से जो बचे हुए सेशन से 4, वो 2-2 दिन में आधा आधा। कल वैसे भी रामलला के लिए छुट्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। सुबह प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, शाम को आकर यहाँ पे राम की प्राण प्रतिष्ठा करे। इसमें प्राण प्रतिष्ठा होने से क्या होगा? रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। कौन है रावण? रावण हमारे अंदर बैठा है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आवेश, आलस्य, अलबेलापन, बहाना, 10 शीश, ये बाहर जलने वाला नहीं है। इसलिए हर साल रावण जला रहे हैं, लेकिन रावण हर साल बड़ा हो रहा है क्योंकि रावण अंदर है। तो इसीलिए राम राज्य, वहाँ पे राम मंदिर में स्थापना हो रही है। हर एक अपने दिल में प्राण प्रतिष्ठा करे, दिल में राम को बिठाए, हर एक राम बने, है ना। वैसे बेटा बने, वैसे भाई बने, वैसे राज्य करने वाला बने। तो राम, वहाँ पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या होगा? बहुत जल्दी राम राज्य आएगा। लेकिन वहाँ मंदिर में बैठने से नहीं, दर्शन करने से नहीं, वैसे दर्शनीय मूर्त हमें बनना है, हमें राम बनना है। राम मंदिर में स्थापना करने से राम राज्य नहीं आएगा। वो करने से राम राज्य तब आएगा जब हर कोई राम बनेगा। तो मुझे राम बनना है, माना क्या? शक्ति लेनी होगी। राम ने किससे शक्ति ली? परमात्मा से। तो इसीलिए कहते हैं घट घट में बैठा है राम, आत्मा राम, एक सीता का राम और एक परमात्मा राम। तो उस राम को, इस राम को उस राम से याद करना है। तब क्या बनेंगे? हम राम जैसे बनेंगे। आदर्श भाई, आदर्श बेटा, आदर्श राजा, आदर्श इंसान, आदर्श, तो ये सारा हमें बनना है। तो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो कल और परसों 2 दिन, कल छुट्टी है तो आप भी आना, औरों को भी लेकर आना। तो और जो आगे का जो कोर्स है, जो परमात्मा ने आकर ये 7 डेज का कोर्स सिखाया है, कल 4 से 5 बजे होगा। फिर ये डेली परमात्मा के महावाक्य हम उच्चारण करते हैं। तो यहाँ से मुरली क्लास बोला जाता है। कृष्ण ने कोई काठ की मुरली नहीं बजाई थी, वो मुरली परमात्मा के महावाक्य, और रोज सुबह 7:30 से 8 बजे आधा घंटे के लिए। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। जो यहाँ नजदीक रहते हैं यहाँ डायरेक्टली आ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। भले आपका कभी स्नान भी आपने नहीं किया है, कोई बात नहीं, आत्मा का स्नान करो। इसको शुद्ध करना है, ये साफ करना है। 3 चीजें हैं, जैसे घर की सफाई, शरीर की सफाई, मन की सफाई। कौन सी सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है बताइए?
तीनों में से किसकी सफाई? मन की सफाई। तो उसके लिए परमात्मा के महावाक्य सुनना है। तो हर रोज सुबह मुरली क्लास में खुद लेती हूँ 7:30 से 8 बजे, आधा घंटा इसकी चार्जिंग करेंगे तो बाकी पूरा दिन 23/2 आधा घंटा जो है 23 घंटा पूरे हमारे लिए खुद के लिए। तो वो मीटिंग आईडी सेम ही है जो आप रोज मुरली क्लास इसके लिए EGS के लिए सुपर मॉम बेबी सेशंस के लिए ज्वाइन होते हो ना। नहीं तो आपको ये सारा या आपके पास फाइल में सबके लगाया हुआ है वही है ओम शांति पासवर्ड और 9328664500 उसका पासवर्ड है। तो अभी हम सभी क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना। ये होमवर्क है आप सभी के लिए। आज से ही रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करना है। कैसे याद करना है? अभी जैसे अभी हम मेडिटेशन करेंगे, रोज सुबह उठते ही परमात्मा को याद करेंगे। 7 वैल्यूज से भरपूर होंगे, स्वयं मास्टर गॉड बनेंगे। GOD सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है, पूरे दिन ऑपरेट करनी है। रात को कुछ भी निगेटिव हुआ उसको डिलीट करना है। खाना बनाते समय, खाते समय, खिलाते समय परमात्मा की याद में करना है ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होती है। तो ओम शांति हमने 3 बार क्यों बोला था? पहला ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बारी परमात्मा की संतान जो शांति के सागर। और तीसरा ओम शांति, आप मुझे क्या करना है? जिसको जो करना है वो करे, आप मुझे शांति खुशी प्यार से भरपूर होना है। और बाकी संकल्प कैसे करने हैं वो हम सभी ने देखे हैं, 2 अलग अलग टाइम में हमने देखे। वो हर रोज आप करते जाओ उसके साथ। और तीसरी जो 3-5 संकल्प है वो मैं आपको बताती हूँ, वो याद करेंगे। तीसरा सेट क्या है? पहला सेट हमने आई एम दी बेस्ट वाला सुना है ना, ये आप सभी को फॉरवर्ड कर देंगे। या अभी आपके पास मोबाइल है तो आप नोट डाउन बना ये कर दो, रिकॉर्डिंग कर दो 5 संकल्पों का 3 सेट। तो सभी मोबाइल जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप नंबर यहाँ नोट डाउन करेंगे तो हम आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। पहला 5 सेट क्या क्या करना है? आई एम दी बेस्ट, I am the winner, I can do it, today is my day, God is with me। ये 5 संकल्प। फिर दूसरा सेट करना, I am healthy, I am wealthy, I am happy, I am powerful, I am successful। तीसरा सेट क्या करेंगे? क्योंकि हमें शांत भी रहना है, स्थिर भी रहना है। इतनी सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी तो हमें शांत रहना है, बहुत खुशी से प्यार से रहना है। तो तीसरा सेट क्या है? आई एम पीसफुल एंड स्टेबल, पीसफुल एंड स्टेबल, लवफुल एंड स्वीट। आई एम बहुत बहुत मैं खूबसूरत हूँ और फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ। तो ये हमें बार बार संकल्प करने। क्या क्या थे? आई एम लवफुल, आई एम सबसे पहले क्या मैंने बोला था? पीसफुल एंड स्टेबल, लवफुल, स्वीट। फिर आई एम फॉर्चुनेट और फिर मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मैं भाग्यशाली हूँ, फॉर्चुनेट हूँ। ये सारे संकल्प हमें बार बार करने हैं। फिर हमें थैंक्स भी करना है। किसको किसको थैंक्स करेंगे? ये जो जीवन मिला है हमें उसको थैंक्स करना है, सभी परिवार के मेंबर्स को थैंक्स करना है, जो हमें हेल्थ मिली है उसको थैंक्स करना है, प्रकृति को थैंक्स करना है, ईश्वर का थैंक्स है ना। तो कैसे करेंगे? ये एक्सरसाइज जैसे करेंगे है ना। जैसे एक फिंगर लेंगे और करेंगे वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह। फिर 2 फिंगर लेंगे, वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार वाह। फिर 3 फिंगर लेंगे, वाह वाह वाह, वाह मेरी हेल्थ वाह। फिर 4 फिंगर लेंगे, वाह वाह वाह, वाह प्रकृति वाह। फिर लास्ट लेंगे, वाह वाह वाह, वाह ईश्वर वाह। फिर से करेंगे एक बार, क्योंकि हर एक को हमें क्या करना है? थैंक्स भी देना है, क्योंकि धन्यवाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वरना बाकी सब बातों में नहीं जाना है। क्या करना है? धन्यवाद करना है, सभी को आशीर्वाद देते जाना है। तो वह ये सभी का थैंक्स भी करेंगे, सभी से बहुत प्यार भी करेंगे। तो पहले वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह, थैंक यू, आई लव यू जिंदगी, है ना। जिंदगी से प्यार करना है। फिर 2 फिंगर लेंगे, वाह वाह वाह, वाह
सभी करते रहेंगे, 1-2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे और फिर एंड करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। और जो थॉट्स में देती जाऊंगी उसको विजुलाइज करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ओम शांति। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। पूरा शरीर पैर से सिर तक कंप्लीटली रिलैक्स। दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स। कमर completely relaxed, पेट पीठ relax, chest relax, शरीर का एक एक अंग रिलैक्स हो रहा है। मेरे दोनों हाथ completely relaxed, गर्दन completely relaxed, मेरा चेहरा relax, मेरा सिर relax, मेरा संपूर्ण शरीर पैर से सिर तक रिलैक्स हो चुका है। मेरा मन शांत, एकदम हल्का, कोई बोझ नहीं। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान, दोनों आंखों के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, point of light, light and light। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। मैं आत्मा मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ जो संस्कार बन जाते हैं। मैं आत्मा मन बुद्धि कर्मेंद्रियों की, इस शरीर की भी मैं मालिक हूँ। मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, इन आंखों से क्या देखना, कानों से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, इन हाथों से क्या कर्म करने हैं,
ये मैं सोचती हूँ, डिसाइड करती हूँ। मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कोई मेरी खुशी छीन नहीं सकते। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, वो भी मेरे जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट है। रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है मेरे पिता। मेरे पिता आनंद के सागर है, प्यार के सागर, शांति के सागर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, परम धाम में रहते हैं। आज मुझे मेरे पिता ने आकर सत्य ज्ञान दिया, स्वयं का परिचय दिया, खुद का परमात्मा का परिचय दिया। परमात्मा ने आकर बताया, बच्चे आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। आप मेरे बच्चे हो। आप साधारण नहीं हो, आप विशेष हो, आप महान हो। आप मेरे बच्चे, मेरे समान शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान। आज मुझे मेरे पिता ने बताया कैसे उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। जैसे मेरे शरीर के माता पिता को मैं याद करती हूँ, वैसे ही आज से मैं आत्मा के माता पिता शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करूंगी। उनको याद करने से ही मेरे अंदर वो शांति, परमात्मा प्यार, परमात्मा खुशी, परमात्मा शक्तियां प्रवाहित होती है। गर्भ में पल रहे बालक को भी वो परमात्मा शांति, परमात्मा प्यार, परमात्मा खुशी और शक्तियां मिल रही है। गर्भ में बालक अनुभव कर रहा है ये जैसे गर्भ महल बन चुका है। गर्भ जेल से गर्भ महल की ओर। अंदर से बेबी बोल रहा है, मम्मा आप कितनी अच्छी लगती हो जब आप शांत रहती हो, जब आप खुश रहती हो। मम्मा चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहना, मुस्कुराते रहना। और पापा आप भी, कितना भी कोई टेंशन है, आप हमेशा ऐसे ही शांत, खुश, मुस्कुराते रहना। और हमारे ऐसे सोचने से गर्भ में पल रहा बालक शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो रहा है। वो इस दुनिया में श्री राधे श्री कृष्ण के जैसा सभी को शांति, खुशी, प्यार देने के लिए ही आ रहा है। और श्री राधे श्री कृष्ण के जन्म से ये धरा मेरा घर फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। यहाँ राम राज्य स्थापित
समापन हो रहा है। आज से ही मैं ऐसा मेडिटेशन रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ही करूंगी और दिन भर में भी हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए शांति से उस परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को याद करूंगी। मैं एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉकिंग भी करूंगी जिससे मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। मैं कितनी ना भाग्यशाली हूँ, मुझे परमात्मा का परिचय मिला। स्वयं भाग्य विधाता मेरा हो गया। मेरा बच्चा कितना भाग्यशाली है, गर्भ में ही वो परमात्मा ज्ञान लेकर इस दुनिया में आ रहा है। मैं, मेरा बच्चा और मेरे परिवार वाले परमात्मा के साथ जीवन भर खुश रहेंगे। थैंक यू शिव बाबा, हमें अपना बनाने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए हर पल परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो रही है। परमात्मा शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है और मुझसे चारों ओर परिवार के सभी सदस्य परमात्मा शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। मेरा घर, ये प्रकृति, ये धरा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो रही है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद। मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। संकल्प से सिद्धि, आज यू थिंक यू बिकम। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। आज से हम परमात्मा की याद में सदा श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। सभी को सुख खुशी देने वाले बोल बोलेंगे और श्रेष्ठ कर्म करके हम महान बन जाएंगे। जैसे मनुष्य से देवता, नर तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, नारी तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। हम हरेक को राम बनना है। कल राम मंदिर में राम लल्ला की स्थापना होगी। हम हरेक अपने दिल में राम को बसाएंगे। हम हरेक राम बन जाएंगे। हमारे अंदर के रावण को हम खत्म करेंगे। कमी, कमजोरी, नेगेटिविटी, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आवेश, आलस्य, अलबेलापन, बहाना, ये 10 सिर वाले रावण को हम खत्म करेंगे। तो ये धरा राम राज्य बन जाएगी, जो हम सभी का सपना है। आओ सब मिलकर इस धरा को फिर से राम राज्य बनाते हैं। आप सभी ऐसे ही बैठे हुए सिर्फ चेयर को उल्टा करेंगे और जो आने वाला राम राज्य है, आने वाली दुनिया, सतयुगी दुनिया, स्वर्ग कैसे होगा उसका नजारा देखेंगे। उसको पूरा अपने बुद्धि में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बुद्धि ही देखने की शक्ति है। हमें उस दुनिया को बार बार देखना है जिस दुनिया की हम संकल्पना कर रहे हैं। उस राम राज्य को हमें लेकर आना है और इसी उद्देश्य से कल राम लल्ला, राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिससे हम इस तरह को फिर से राम राज्य बनाएंगे।
सभी ऐसे ही शांत बैठेंगे। वो दुनिया कैसी है उसको बुद्धि में रिकॉर्ड करेंगे। सभी टर्न करें चेयर्स को और सभी उसको देखेंगे। पीछे चेयर्स को सिर्फ टर्न करना और लाइट एंड साउंड शो है। 3-4 मिनट में लाइट एंड साउंड शो हम देखेंगे। आप सभी यहाँ बैठे, आप सभी यहाँ बैठ सकते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मैं हूं आप सबका राज दुलारा, सबका प्यारा कान्हा। आइए आज मैं आपको मेरी इस अनोखी दुनिया की सैर कराता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत की यह पवित्र भूमि स्वर्ग कहलाती थी, जिसे हम सभी सतयुग के नाम से जानते हैं। जिसे ही हम स्वर्ग, वैकुंठ, हेवन और बहिष्ठ भी कहते हैं। मैं इस नई स्वर्णिम दुनिया का पहला राजकुमार हूं। यह वही समय है जब सारा संसार सुख, शांति, आनंद और पवित्रता से संपन्न था। प्रकृति के पांचों तत्व सुखदायी और पवित्र थे। सुख और प्रेम से भरी इस दुनिया में जन्मा हर बालक मेरी ही तरह तथा हर बालिका राधे की तरह गुणवान, सुंदर, तेजस्वी और दिव्य होगी। क्या आप जानते हैं, इस नई दुनिया में रहने के लिए सोने, हीरे और माणिक से सुशोभित महल होंगे। हर व्यक्ति तन और मन दोनों से संपूर्ण स्वस्थ होगा। घर घर में दूध घी की नदियां बहेगी और हर व्यक्ति धन धान्य से संपन्न समृद्ध होगा। माखन उसी समृद्ध जीवन शैली का प्रतीक है जिसका मेरे सहित हर बालक हकदार होगा। पता है, यहाँ हम सब बच्चे गुरुकुल में प्रकृति के सानिध्य में कला, नृत्य और संगीत के माध्यम से मूल्य और गुणों से संपन्न शिक्षा प्राप्त करेंगे। इन शिक्षाओं का अध्ययन सहज और आनंद देने वाला होगा। यही शिक्षा मूल्यनिष्ठ जीवन का आधार बनेगी, जिससे हर बालक बालिका का व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से विकसित होगा। वहां पर आंतरिक आनंद एवं आत्मिक खुशी को प्रकट करने का रासलीला एक माध्यम होगा। हमारी यह रासलीला एक दूसरे के साथ संस्कारों के मेल को और अतिप्रिय सुखों को प्रदर्शित करेगी। संबंधों में मधुरता, एकता, स्नेह और तालमेल को दर्शाएगी। स्वर्णिम दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का माध्यम भी यह रासलीला ही होगा। सबसे खुशी की बात, सारे विश्व में एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म और एक ही कुल होगा। मैं और मेरी सखी राधा ही
विश्व महाराजन एवं विश्व महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। इस सुख शांति आनंदमय और पवित्र दुनिया में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा। अष्ट शक्तियों के आधार पर हम दोनों ही यहाँ उचित राज कारोबार का आदर्श स्थापित करेंगे। मैं जानता हूं आप सब भी मेरे साथ इस स्वर्णिम दुनिया में जरूर आना चाहेंगे। तो आइए अगले कुछ पलों में जानते हैं कि मैंने यह खुशियों की वर्षा किससे और कौन सी विधि से प्राप्त की, एक लेजर शो के द्वारा। अच्छा, जल्दी ही मिलेंगे मेरी हम सब की स्वर्णिम दुनिया में। ऐसी माताएं नहीं है, आप सभी बहुत विशेष हो, बहुत महान हो। तो इसीलिए जोरदार तालियां एक बार माताओं के लिए, और जोरदार उससे भी जोरदार तालियां वो अंदर जो महान आ रहा है ना उसके लिए। आप ऐसे नहीं आए हो, वो आपको यहाँ लेकर आया है। तो अभी क्या करना है, इन बातों को थोड़ा और गहराई से समझना, और कल भी शाम को 4 से 5 बजे जो समय दे सकते हैं आप जरूर आना, डेली ऑनलाइन सेशंस अटेंड करना, और जो सुबह का मुरली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं वो सभी सुबह का मॉर्निंग मुरली क्लास भी ज्वाइन करना। सदा ऐसे ही खुश रहना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, हैप्पी एंड हेल्थ है ना, हैप्पीनेस विल लीड टू हेल्थ। तो आप सभी आए, सभी ने बहुत प्यार से सुना। थोड़ा ज्यादा समय लेना पड़ता है क्योंकि क्या होता है फिर आप वापस नहीं आ सकते हो, तो एटलीस्ट बेसिक मेडिटेशन कैसे करना है तो उसके लिए पूरा 4-5 घंटे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी को जाते समय तुम्हारा एक गिफ्ट दिया जाएगा, परमात्मा का प्रतीक सिंबल, जिसको आप देखकर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे है ना, परमात्मा कौन है, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, तो उनको हमें याद करना है। और एक छोटा शिव संदेश भी दिया जाएगा, तो उसमें जो अभी हमने देखा ना शॉर्ट में, इसमें आत्मा, परमात्मा, समय के बारे में दिया हुआ है, और इस ज्योतिर्लिंगम को हमें हर रोज याद करना है। तो ये आप सभी को दिया जाएगा, कल आप भी आ सकते हैं और औरों को भी साथ में लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।